हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं फाइनल रिवीजन टेस्ट नंबर 2 जो एसके झा सर के द्वारा प्रमाणित ऑनलाइन टेस्ट बिग बूस्टर ऐप पर। वही टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा। हमने दोस्तों टेस्ट नंबर 1 भी करवा चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस टेस्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन से। हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया जाता है ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन का था उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विद्या की रचना है। तो ये दोस्तों आपको निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था। तो दोस्तों उसको मिला था उर्वशी। उर्वशी उनकी रचना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चयन करिए। यानी कि लड़का बहुत चालाक है। तो आप कैसे लगा सकते 4 ऑप्शन में? तो हम कह सकते वह लड़का बहुत चालाक है, यही राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का था शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से शपथ तक थे। कौन से थे? तो ये दोस्तों दूसरा शपथ तक थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कहता है निम्न में से छेल छबीला सब रंग में रंगीला वरा चित का अडीला कहूं देवताओं में नियारा है पंक्ति की रचना करने वाले कौन थे। तो वो दोस्तों ताज बीबी थे। कौन दोस्तों? ताज बीबी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का आता है यश का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपयश हो जाए। क्या दोस्तों? अपयश। अपयश होगा यश का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 का था दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द को चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु। सभी हिंदी के सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होगा, प्रीवियस ईयर सवाल प्लस एक्सपेक्टेड सवाल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए पूरा टोटल 100 सवाल आपको करना है। कितना आप लोग स्कोर करते कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन में कहता पर्यायवाची शब्द को चयन करें। कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द यक्षराज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बिना प्रयास की कीमत वस्तु मिल जाना, यानी कि बिना काम किए दोस्तों उसको फायदा मिल जाना। यही दोस्तों अंधे को हाथ बटे लगाना। राइट दोस्तों। 10 नंबर सवाल का था दिए गए वाक्य का वो शब्द ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत कहाँ पर है? मीठा होती नहीं है, मीठा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको गलत देखने को मिलता है, यानी कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठा होती नहीं है। ठीक है, राइट। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश का सवाल आपको दिखा देते हैं। राइट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग पीडीएफ से भी आप लोग बना लीजिएगा इंग्लिश के सवाल सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम फटाफट आपको दिखा देते हैं। राइट दोस्तों, चाहे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैथ के सभी सवाल है, मैथ तो आप लोग को ही करना है। और कहिएगा दोस्तों मैथ के लिए स्पेशल हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तक दोस्तों मैथ है। 31 नंबर से डायरेक्ट हम लोग जीएस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का था मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है। तो मनुस्मृति है जो दोस्तों कानून से संबंधित है। 32 नंबर सवाल का था मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सा शासक उत्तरदायी था। दोस्तों बिंबिसार था। कौन है दोस्तों? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 33 का दिल्ली सल्तनत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। नूरजहां किस मुगल बादशाह का पत्नी थी। तो इसे जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। क्वेश्चन दोस्तों 35 देखिएगा, बिहार में 1857 क्रांति कहां से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था। 36 नंबर सवाल का था डैश सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, यानी कि 1784 में किया था। 37 नंबर सवाल का व्यक्तिगत का सिद्धांत सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू किया गया था। तो सातारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। 1853 में दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत, और इसे उच्चतम न्यायालय में करिएगा तो आर्टिकल 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40 का था, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी आप निलंबित नहीं कर सकते हैं? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 41 नंबर सवाल का, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद मात्र करेगा। क्वेश्चन 42 का था दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में आर्टिकल 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व की कानून वरीयता प्रदान करता? वो कौन सा होगा दोस्तों? 25वें संविधान संशोधन के तहत। 43 नंबर सवाल करता, कौन सा कथन बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के संबंध में सही बताता है? दोस्तों, सदस्यों का निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। 44 नंबर सवाल करता, भारत के संविधान का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल दोस्तों 52 में लिखा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 53 में है दोस्तों लिखा, भारत के राष्ट्रपति जो कार्यपालिका जो शक्ति उनके पास निहित होता है। क्वेश्चन 245 का, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी का राजभाषा घोषित किया गया था? दोस्तों 343 के तहत आर्टिकल। 46 नंबर सवाल का, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई? कहां से दोस्तों ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल संबंध, आयरलैंड से दोस्तों हम लोग डीपीएसपी से लिए, और दोस्तों रूस से हम लोग क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। और पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों हमने रूस से ही लिए हैं। 47 नंबर सवाल का, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कुल 16 हो चुका है। 48 नंबर सवाल का, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? साहिद्री। क्या दोस्तों? साहिद्री। रिहंद नदी घाटी परियोजना है। रिहंद नदी दोस्तों रिहंद बांध भी बना है जो यूपी में स्थित है। नेक्स्ट को पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में देखने को मिलेगा। 51 नंबर सवाल पढ़िएगा, एशियाई शेर की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र निवास है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों गुजरात में स्थित है एशियाई शेर के लिए। 52 नंबर सवाल का, कौन सा वन गुजरात राज्य में है? गिर वन। 53 का, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी प्रायद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम से बताया था? तो उसने दोस्तों बताया था कि पेंजिया होगा, ठीक है दोस्तों, उसको हम पेंजिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 54 नंबर, सिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित। सिली भवन, जो सिली भवन दोस्तों है चट्टानों को निर्माण करना। 55 नंबर सवाल, कौन सा मंडल का सदस्य नहीं है? दोस्तों यहां पर देखिएगा नक्षत्र। नक्षत्र दोस्तों कोई भी सौर मंडल का परिवार नहीं है। 55 का राइट हो जाता है। 56 नंबर का, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर किया गया? किस क्षेत्र में सर्वाधिक? तो बिहार में दोस्तों जब देखने को मिला था तो विनिर्माण के क्षेत्र में। चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश चीन को माना जाएगा। 58 नंबर सवाल, नगुल्ट्रम निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम जो है ये दोस्तों भूटान की मुद्रा है। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? वास्तविक, तो दोस्तों स्थिर मूल्य पर जीडीपी। 60 नंबर सवाल कहता है, कुल परिवर्तन लागत अपॉन में उत्परिवर्तन उत्पादक की इकाई डैश के बराबर होता है? तो औसत परिवर्तन लागत के बराबर होता है। निम्नलिखित कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता कहलाता है? यानी कि दोस्तों ग्रहण करने वाले कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ए भी दोस्तों ग्रहण करेगा, लेकिन ओ दोस्तों सब में दिया जाता है ओ, ये डोनर हो जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? दोस्तों जल में घुलनशील भैंस गए पानी में, यानी कि बीसी होगा जल में घुलनशील। यहां पर मारिएगा कौन है? सी। 63 नंबर सवाल करता है, किस ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि दोस्तों हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। 64 कहता है, वंशागत सामग्री का वहन करता है कौन?
तो कौन दोस्तों करता है बताइएगा, तो डीएनए ही करेगा। 65 नंबर सवाल का मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई डैश को कहा जाता है। गुर्दे यानी कि दोस्तों नेफ्रॉन है, किडनी, किडनी का इकाई नेफ्रॉन। उत्तक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती किसके द्वारा? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपास्थि में। 67 नंबर सवाल का पौधे के बीज में भविष्य का पौधा डैश के रूप में जाना, यानी भविष्य का पौधा बनेगा तो भ्रूण तो कहलाएगा। फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवर में होता। फाइलम किस रूप में? इकाइनोडर्मेटा के रूप में होता है। 69 कथा कार्ल लिनियस को किस रूप से जाना? कार्ल लिनियस, तो हमने उसको क्या कहते? वर्गीकरण के जनक कहा जाता कार्ल लिनियस। 70 नंबर सवाल निम्नलिखित कौन सा घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान घटित हो जाती है? वो कौन सी घटना? रक्त वेंट्रिकल में प्रवेश करने पर। 71 कथा निम्नलिखित कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया कराना पड़ता है? वो कौन सा है दोस्तों? एल्युमिनियम को। परमाणु शब्द किसने दिया था दोस्तों? जॉन डॉल्टन। रदरफोर्ड दोस्तों क्या न्यूक्लियस की खोज किया था? अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार डेमित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा? अम्ल के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों कौन होगा जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा? तो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, मोल की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन है? मोल की सही परिभाषा, तो यहाँ पर दोस्तों 75 का देखिएगा, ये पदार्थ ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता। राइट, इस ये जो कहता दोस्तों गलत लिखा गया, क्योंकि 6.022 20 नहीं होता 23 होता, यानी कि ये राइट हो जाएगा। और ये भी राइट है, ये पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, तो राइट आंसर डी मानिएगा। Na2 एक क्षारीय है, सॉरी Na2 एक ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड माना जाता है? तो क्षारीय है। इसमें 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 46 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिएगा, तो राइट आंसर दोस्तों आप लगा लीजिएगा 12.57%। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से गैस का निर्माण करता है, वो दोस्तों कौन सा गैस होगा? तो हाइड्रोजन गैस। 79 कहता विद्युत का जो तंतु किसका बना? विद्युत का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। एक विद्युत जनित बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 81 कहता निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता? किस दोष में घनत्व? तो रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। संचय आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? तो हम क्या कहेंगे? अजैविक चक्र माना। 83 कथा एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये बात गलत लिखा गया है। क्वेश्चन में दोस्तों 84 कहता एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रहा, धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारित सामान्य वितरण A/2 है तथा 2A चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाता है? 1:2 में हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आवेश संरक्षण से संबंधित है किरचॉफ का पहला नियम। क्वेश्चन 86 पढ़िएगा, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़े रहते हैं, ये कैसे? तो दोस्तों वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। 87 नंबर सवाल, बिहार सरकार अब तक किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 15 फरवरी को। 15 फरवरी को दोस्तों बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में होता है। 89 नंबर सवाल करता है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा प्रमुख रेशम शहर के नाम से जाए? रेशम शहर दोस्तों भागलपुर है। 90 कहता गांधी को प्रभावित करने वाला पुस्तक अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। भारत के राष्ट्रीय स्तन क्या? भारत के राष्ट्रीय स्तन कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों बाघ हो जाएगा। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा 92 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। 93 नंबर सवाल का था संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था?
24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हो चुका था। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि जगदीश माथुर थे, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कहता है मॉर्गन स्टैनली पूर्व अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर कितना देखने को मिला था? 6.2%। 96 नंबर सवाल कहता है मई 2023 में भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर का समुद्र परीक्षण शुरू किया। ये किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, किसने बनाया था यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर होगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। 97 नंबर सवाल कहता है IPL 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस एयरलाइन को 2023 का पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित कर दिया गया है? किसको दोस्तों किया गया है? इतिहाद एयरवेज को नामित किया है। 99 नंबर सवाल करता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दामोदर मोजा को मिला? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां दोस्तों नीलमणि फुकन को मिला था। 55वां दोस्तों अकितम अच्युतम को मिला था। नेक्स्ट दोस्तों, खीर भवानी मेला किस राज्य और यूटी में है? जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों हमने 100 सवाल कर लिए। क्या आप 100 सवाल